साथियों, नशे के कारण जो हैं आज तक कितने परिवार जो बर्बाद हुए हैं, इसकी संख्या जो है वो करोड़ों में हो सकती है, इससे ज़्यादा भी जो है हो सकती है। जो आज का युवा है नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर है। ज़्यादातर युवा किसी न किसी नशे की लत से परेशान है। परेशान युवा हो या ना हो, लेकिन जो उसका परिवार है, उसके माता हैं, पिता है, भाई बहन या जो दूसरे रिलेटिव हैं, वो कितने परेशान हैं। शायद जो है नशे का आदी जो युवक है उसको इस चीज़ का आभास नहीं है। नशा युवक ही नहीं, उसके परिवार को भी बर्बाद करके छोड़ देता है। आम आदमी की क्या बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी, नशे के आदि अपने पुत्र से किस तरह पीड़ित हुए और उनके अंदर जो दर्द है, उनके दिल के अंदर जो दर्द है, वो आज भी कैसे निकलता है, कितना वो परेशान है। इसमें हम राजनीति के माध्यम से देखें, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया वो लोकसभा क्षेत्र, अपना जो उनका क्षेत्र है, उनको क्या संभालेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो खुले दिल से ये स्वीकार करते हैं कि मैं जो है अपने पुत्र की, जो उनके पुत्र थे अशोक किशोर जी, उनकी नशे की जो लत है उनसे, उनको उस लत से बाहर नहीं निकाल पाया और उनकी जो है मृत्यु हो गई। लेकिन दूसरों के औलाद को, दूसरों के पुत्रों को जो है नशे से बचाने के लिए उन्होंने एक मुहिम शुरू की है और उस मुहिम के तहत जो है वो बच्चों से, दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो पुरुष हैं, युवा व्यक्ति हैं, उनको नशे का जो मकड़ जाल है उससे जो है कैसे बाहर निकालने के लिए प्रयासरत है। ये तो हम आपको जो है वो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की पीड़ा जो है आप लोगों को सुनवाएंगे। लेकिन मतलब अपनी औलाद से कितना परेशान है जो नशेड़ी औलाद है, नशे की आदि जो औलाद है, उससे एक पिता जो है, एक परिवार जो है वो कितना जो है पीड़ित हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं कहूँगा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौशल किशोर जी स्वीकार भी करते हैं। उनका कहना है कि मैंने ज़िंदगी में कभी ना बीड़ी पी, सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, कोई नशा मैं नहीं करता, लेकिन मेरे पुत्र को कब इस चीज़ की लत लगी हमें पता नहीं लग पाया। जब हमें पता लगा हमने उसका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद वो ठीक भी हो चुके थे, लेकिन फिर से जो दोबारा वो अपने यार दोस्तों के संग जो है फिर से जो नशे की जो लत थी उनको फिर से लग गई और इस नशे के कारण, शराब के कारण उनका जो लीवर वो है वो फेल हो गया और उनकी
19 अक्टूबर 2020 को जो है उनकी मौत हो गई। मतलब एक तरह से देखा जाए केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं वो भी मतलब कि अपने जो नशेड़ी पुत्र हैं उनके कारण कितना मतलब कि पीड़ित हैं। आज भी उनके जो पुत्र थे अशोक किशोर जी, वो तो नशे की लत के कारण एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उनके पिताजी जो आज भी है वो मर मर कर जी रहे हैं। मतलब कितना परेशान है ये जो है कह नहीं सकते। उनकी जो पीड़ा है आप लोगों को उनके शब्दों में ही आगे सुनवाते हैं। मेरी तरफ देखें आप, मेरा एक बेटा आकाश किशोर 28 साल की उम्र का, एक मिनट भाई, 19 अक्टूबर 2020 को उसकी अधिक शराब पीने की वजह से मौत हो गई। मैं जान नहीं पाया, मैंने तो अपने जीवन में कभी शराब पी के घूम लिया नहीं, कभी मैंने कोई बीड़ी सिगरेट का नशा लिया नहीं। मेरा बेटा कब नशा करने का ये मुझे पता नहीं था। जब वो नशे में घर में आया वो 4 साल बाद पता चला, लोगों को मालूम रहा लेकिन घर में नहीं पता चला कि मेरा बेटा नशा करता है। जब मालूम हुआ कि मेरा बेटा नशा करता है, हमने उसके हर संभव प्रयास से 6-6 महीने में हॉस्पिटल में उसको एडमिट रखा। वहां पर नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट रखा, दवाइयां कराई, इलाज कराए, ठीक होकर के आता था। फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ जाता था, लोग घेरा बंदी किए रहते थे और फिर वो नशा शुरू कर देता था। अंत में लीवर डैमेज हुआ, खून से उल्टी हुई। विगत 17 अक्टूबर 2019 को उसने फोन किया, पापा मुझे खून की उल्टी हो गई। मैंने तत्काल उसको एडमिट कराया। 19 अक्टूबर को हॉस्पिटल में लीवर में काम करना बंद कर दिया और मेरे बेटे ने आंख बंद कर दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने शादी भी कर दी थी, उसकी 25 साल की उस समय उम्र में पत्नी इंतकाम किए हुए। 2 साल का बच्चा था तो 3 साल का बच्चा हो गया। अभी उस बच्चे को नहीं मालूम कि मेरा पापा कहाँ है। वो सोच रहा है बच्चा कि मेरे पापा ऊपर के कमरे में रहते थे। वो सोचता है पापा मेरे ऊपर सो जाए। जब कोई पूछता है उस बच्चे से कि बेटा पापा कहाँ है, तो ऊपर की तरफ उंगली उठा के बताता है और ले जाने का प्रयास करता है। समझता है मेरे पापा सो जाए। आप करवा चौथ का व्रत आपके यहाँ हॉस्पिटल रखा जाता हो, करवा चौथ का व्रत सदवा महिलाएं रहती हैं, वीडियो महिलाएं, विधवा महिलाएं भी। मेरी वो एक बार की करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाई। इस बार करवा चौथ का व्रत आया, मेरी पत्नी मेरी बड़ी बहू व्रत रखी, मैं ऊपर गया पूजा करने के पीरियड में। तो मैंने देखा मेरी छोटी बहू ने रखी है, विधवा बहू। मैंने पूछा क्या हुआ, मालूम हुआ कि मेरी विधवा बहू भी करवा चौथ का व्रत रखी। मैं कुछ नहीं बोला। मेरी उस विधवा बहू ने अपने मृतक पति के यानी मेरे मृतक बेटे के फोटो पर तिलक लगा करके चांद दे करके अपना घर तोड़ा। मैंने पूछा बेटा तुम तक क्यों नहीं? उसने कहा पापा जिस तरह मैं विधवा हो गई, मेरे पति नशा करते थे, नशे की वजह से आज उनकी जान चली गई। मेरा बेटा भी बाप का हो गया, मैं विधवा हो गई। मैं अब किसी और दूसरी महिला को, लड़की को विधवा नहीं होने देना चाहती।
बच्चे को मैं अनाथ नहीं होने देना चाहती, इसलिए तब तक व्रत रखूंगी जब तक लोग नशा करना नहीं छोड़ देंगे, तब तक मैं विधवा होते हुए भी व्रत रखना चाहता हूं। कि मेरा बेटा मेरी बच्ची नशा ना करे, इसलिए मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सका, मैं आपके बच्चों को नशे से बचाना चाहता हूं, आपके बच्चों को, आपके लड़कों को, आपकी लड़की को नशे से बचाना चाहता हूं, नशा ना करने का संकल्प कराना चाहता हूं। और इसलिए नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशलता के तहत आने वाले 15 अगस्त 2022 तक हिंदुस्तान के 75 लाख लड़के और लड़कियों